आइए फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, दो ब्लॉक हैं आर एंड एस, जो इस तरह एक कंपोजिट सिस्टम या कंपोजिट ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें आर बेसिकली ब्लॉक एस के ऊपर रेस्ट की कंडीशन पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि ये जो ब्लॉक आर है वो पी क्यू स्ट्रिंग से, जो बेसिकली ब्लॉक आर है पी क्यू स्ट्रिंग से एक रिजिड एंड से कनेक्टेड है, और जो पी क्यू स्ट्रिंग है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, ओके, एक बेसिकली इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, ओके, या बेसिकली इनएक्सटेंसिबल। ओके, क्लियर। ओके, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे आप ब्लॉक आर का जो मास है वो दिया हुआ है बेटा एम आर इक्वल टू 100 kg, एम एस इक्वल टू 150 kg। ओके, क्वेश्चन मतलब ब्लॉक एस का मास दिया हुआ है, ब्लॉक आर का मास दिया हुआ है। ठीक है, 100 kg 150 kg। ओके, और कुछ चीज़ें जो पहले बताया वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि इस बेसिकली अरेंजमेंट के लिए जितने भी सर्फेसेस एक दूसरे कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, इस सिस्टम के लिए जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ वहाँ जो अवेलेबल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू है 0.4। ठीक है, ओके, और आपसे अब ये पूछ रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज़ नीडेड और रिक्वायर्ड टू बिगिन द मोशन ऑफ ब्लॉक एस। ठीक है, मतलब वो फोर्स एफ की मिनिमम वैल्यू बताइए जो मोशन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, ये मिनिमम की क्या मीनिंग है भाई, ये मैक्सिमम क्यों नहीं कहा भाई। देखो मैक्सिमम कहने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, मान लो देखो तुम्हें दिख रहा है बहुत हैवी चीज़ें, 150 किलो 100 किलो या समथिंग केजी के आसपास तुमको दिखाई पड़ रहा है, आप लगा दो बुलडोजर और खींच लो। ठीक है, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। मिनिमम का मतलब पर्पज़ यहाँ पे एज ए इंजीनियर मैं ये कहूँगा कि देखो यार, तुम्हें लेस से लेस एफर्ट में काम को करना है। ठीक है, मतलब देखो सपोज दैट एक छोटे से बच्चे को लगाया जाए जो बेसिकली एस को मूव करा दे। ठीक है, यहाँ बच्चे की जो प्रॉपर्टी होगी मेजरमेंट की, वो एज ना होकर के उसके द्वारा लगाए गए एफर्ट से की जाएगी। ठीक है, बाकी तुम हाथ ही लगा दो वो खींच लेगा एक बार में, क्या दिक्कत है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो बेसिकली आपको इंटेंशनली आपको कहा गया है कि मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, मैक्सिमम कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन डिस्कस सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो भाई, तुम्हें एस की स्टडी करना है, तुमको एस में मोशन जनरेट करना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं कौन कौन से हैं, एक एस का खुद का वेट, ठीक है, जो लगभग क्या है दिया हुआ है बेसिकली 150 टाइम्स जी। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो एस को एक रिएक्शन भी मिल रहा होगा। कैसे भाई, सिंपल सी, ब्लॉक आर इसके ऊपर रखा है कि नहीं, ब्लॉक एस के ऊपर ब्लॉक आर है कि नहीं। जब ब्लॉक एस के ऊपर ब्लॉक आर है तो इसका वेट कहीं ना कहीं इस पर एक पुश फोर्स लगा रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, वही मैंने तुमको दिखा दिया। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो डब्ल्यू प्राइम, और वैल्यू हो गई 100 इंटू जी न्यूटन। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक फोर्स हम लगा देते हैं बेसिकली, जो हमें फाइंड आउट करना है एफ, ये हमें निकालना है। ठीक है, और बाकी और क्या लग सकता है देखो यार इसमें, और तो भाई जब फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। जब फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है तो बेसिकली इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ जहाँ सरफेस होगा वहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा। अच्छा, आप देखते हैं जो ब्लॉक एस की टेंडेंसी क्या है। देखो भाई, फोर्स इधर लग रहा है, ब्लॉक इधर मूव कर जाएगा, नहीं ना, ऐसा तो होगा नहीं। ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। अगर ब्लॉक बेसिकली टूवर्ड्स एफ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, मोशन के अपोजिट। देखो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसको बहुत सारी डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट एक क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में आपको सिखा रहा हूँ फ्रिक्शन का बेसिकली यूज़ या एप्लीकेशन। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं देखो एस
एस ब्लॉक की ये जो लोअर सरफेस है, बॉटम सरफेस है, वो इस लोअर सरफेस से इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से टच में, तो कहने का फ्रिक्शन आएगा। अच्छा म्यू देखो सबके लिए सेम है, ठीक है, ओके। और इसकी वैल्यू क्या होगी, मी इंटू आर। आर क्या है, ब्लॉक एस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स और आएगा, कौन सा, कोई बताएगा? चलो सॉरी, ऑनलाइन क्लास में कैसे बताओगे, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो ब्लॉक आर है, ठीक है, जब ब्लॉक एस मूव करेगा तो ब्लॉक आर और ब्लॉक एस के बीच में भी तो रिलेटिव मोशन होगा, तो इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो अगर देखो इनके बीच में जो फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, उसको अगर पहचानना है तुम्हें, ठीक है, या फिर बेसिकली उनके बीच में जो फ्रिक्शन आएगा उसका बेसिकली डायरेक्शन तुम्हें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे? देखो ब्लॉक एस इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है, तो ब्लॉक एस में फ्रिक्शन किधर आएगा, आप ब्लॉक आर में बैठ जाओ, देखो मोशन इस तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको म्यू आर एन प्राइम कह देते हैं, क्या कहते हैं, म्यू आर एन प्राइम। जो डायरेक्शन में दिक्कत नहीं लेना, कंफ्यूज मत होना, तुम ऐसे देख सकते हो, अगर तुमको आर में फ्रिक्शन देखना है तो एस में बैठ जाओ, एस में देखना है तो आर में बैठ जाओ। अगर देखो आर को देखते हैं, अगर आर में फ्रिक्शन देखना है, आर में फ्रिक्शन किधर आएगा, आर में अगर फ्रिक्शन देखना है तो तुम फिर एस में बैठ जाओ, ठीक है। आपका बेसिकली जब ये एस मूव करेगा और आप एस इधर बैठे तो आर आपके पास आएगा, तो आर में मोशन किधर दिखाई पड़ेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, टूवर्ड्स राइट। तो आर को मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ आपको मिनिमम फोर्स एफ पूछ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको ब्लॉक एस पे फ्रिक्शन क्या दिखा दिया, म्यू आर एन प्राइम अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा देखो अभी आर एन और आर एन प्राइम अभी अननोन है, इनको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखो आर एन क्या हो जाएगा, आर एन बेसिकली क्या है, ब्लॉक एस और बेसिकली हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में जो रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है, ठीक है। आप यहाँ दिखा दो, मैं दिखाया नहीं था यहाँ पे आर एन, ठीक है, आर एन मैंने दिखा दिया, बेसिकली जो ब्लॉक पे अपवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, ओके। अच्छा आर एन प्राइम की बात की जाए अगर, तो आर एन प्राइम कहाँ पे लगेगा भाई, आर एन प्राइम क्या है, ब्लॉक आर पे अपवर्ड की ओर लगने वाला रिएक्शन, ये आर एन प्राइम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आर एन प्राइम को अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, आर एन प्राइम ब्लॉक आर के लिए है, तो मैं थोड़ा सा अलग से एक एफबीडी बना देता हूँ। ये 100 जी न्यूटन का फोर्स था, उसका वेट था, और आर एन प्राइम क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, तो यहाँ से आर एन प्राइम क्या आ जाएगा, 100 जी न्यूटन, ठीक है। और अगर सेम अगर उसकी आर एन की बात की जाए, आर एन हो जाएगा बेटा देखो 150 जी खुद का वेट, प्लस क्योंकि ऊपर कहीं ना कहीं आर एन बेसिकली इसको डाउनवर्ड प्रेस कर रहा होगा, देखो कितने लोग एग्री इस बात से, देखो आर एन प्राइम सबको समझ में आया। अच्छा आर एन में कोई डाउट तो नहीं किसी को, आप अगर देखो एक तरीका और देखने का, देखो आर एन की वैल्यू, आर एन की हॉरिजॉन्टल सरफेस से अपवर्ड रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा इस बॉडी पे फोर्सेस कौन कौन से डाउनवर्ड, एक तो खुद का सेल्फ वेट 150 जी का, और साथ में एक हमने दिखाया था ना डब्ल्यू प्राइम जिसे कहा था, जो रिएक्शन था ब्लॉक आर का, वो भी क्या था, आर एन था। तो देखो मैंने वही तो दोनों लिखा है, आर एन बेसिकली है क्या, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्राइम। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, इतना चीज़ें हो गई हो तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, और सीधे ब्लॉक एस का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एफबीडी ऑफ ब्लॉक एस, ठीक है, आओ ये एफ आपको जो निकालना था, ठीक है,
देखो चाहो तो तुम वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब ड्रॉ ही नहीं करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली आपका सिर्फ डायग्राम लेंदी कर देगा। आपको मोशन देखना है, ठीक है, मिनिमम फोर्स निकालना है, उसके लिए मोशन देखना है। मोशन आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देगा, वर्टिकल में कोई मोशन हो ही नहीं रहा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन कोई मोशन हो ही नहीं तो वर्टिकल डायरेक्शन मत ही शो करना है, बट ठीक है मैं शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जस्ट मोशन को स्टार्ट होने की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई मोशन चल नहीं रहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बेसिकली ये स्टैटिक का केस बन रहा है और जस्ट मोशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बेसिकली वैल्यू रहेगी या लिमिटिंग केस रहेगा, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ तो जो कोई दिक्कत किसी को, और इसको वैल्यू पुट कर दी जाए। आर एन की वैल्यू क्या है 100 जी, 0.5 to 50 जी। न्यूटन। इसको सॉल्व करना बच्चा, ठीक है। तो आपका आंसर लगभग 1400, नियर अबाउट 1400 आएगा, ठीक है। अगर आप सोचिए 10 ले लोगे तो फिर 1400 हो जाएगा। ठीक है, 1.37 किलो न्यूटन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, एफ मिनिमम